हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज है फ्रेंड्स इस वीडियो में दोस्तों क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के प्रवर्तन अपवर्तन के लगभग बहुत सारे मैं एमसीक्यू बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो फ्रेंड्स ये सारे एमसीक्यू सवाल है कहीं ना कहीं दोस्तों एग्जाम में पूछे गए, रिपीट किए गए और इस बार पूछने के संभावना बन रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। सिर्फ प्लीज फ्रेंड्स इस सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्या प्रश्न कहता है उसका आंसर जानेंगे और डिस्कशन करेंगे। और मैं बता दूं तो ये सारा प्रश्न आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया, ठीक है। सिर्फ प्लीज सारे प्रश्नों को देखिएगा, प्रश्नों को समझना है, क्लियर करना है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कोई वीडियो सीखिएगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो फ्रेंड्स हमारा क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन, ये क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 है। इसके अलावा मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लिया हूँ जो कि आपका एनसीईआरटी बुक से निकाला गया। जो फ्रेंड्स तो ये प्रश्न आने के सामने बन रहा है बोर्ड एग्जाम में, इसको देखिए आराम से क्या कहता है, क्या आंसर इसका कहता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा कि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण होगा। आपका ऑप्शन ए है उत्तल, बी है अवतल, सी है समतल और डी है समतल या उत्तल। यानी कि एक ऐसा दर्पण का नाम बताइए उस दर्पण में जो प्रतिबिंब का जो साइज होता है हमेशा वस्तु के साइज के बराबर बनता है। समझ रहे बात को, ये कौन सा दर्पण होगा? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा समतल दर्पण, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समतल जो प्लेन मिरर होता है, आप वहां पे जहां भी चले जाइए उस दर्पण के सामने कहीं भी चले जाइए ना, आपका जितना साइज रहेगा उतना ही साइज का आपका मिरर में इमेज बन जाएगा। तो ये कहां पे संभव होता है? समतल दर्पण में। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है और आने की संभावना बन रही है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा सेकंड, देखिए क्या कह रहा कि किस दर्पण में किसी भी दूरी पर रहने पर आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। यानी कि उस दर्पण का नाम बताइए जहां में आप कहीं भी रहेंगे तो आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। आपका ऑप्शन है केवल समतल, केवल उत्तल, केवल अवतल और बी में समतल या उत्तल। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा? समतल या उत्तल। देखिए फ्रेंड्स मैं बताता हूं आपको, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दो एक ऐसा दर्पण है ना जहां पे हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। किसमें? समतल और उत्तल में, ये दो दर्पण में, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं, क्या कहता है देखिए क्या कहता प्रश्न कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा। और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखें? ठीक है, आपका ऑप्शन है फोकस पे, बी है वक्रता केंद्र का फोकस के बीच, सी है वक्रता केंद्र से परे, डी है फोकस के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा? फोकस के अंदर। फोकस के अंदर का मतलब होता है दोस्तों फोकस और वक्रता केंद्र की, फोकस और ध्रुव के बीच। जब फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं वस्तु को तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है, ठीक है। ये मैंने वीडियो बताया था कहाँ प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका वीडियो डाल दिया हूँ, ठीक है, पूरा स्थिति के बारे में। तो वीडियो देख सकते हैं आप लोग, डिटेल में बताया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा ये क्या करना, देखिए पढ़िए प्रश्न को कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा। आपका ऑप्शन ए उल्टा होगा, बी सीधा होगा, सी सीधा या उल्टा भी है, डी है आपका सभी गलत है। तो फ्रेंड जब भी जो दर्पण में आपको यदि आवर्धन जो मैग्निफिसेंट है यदि निगेटिव होता है साइन उसका, तो वहां पे तो प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है। और हम सब जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। क्या जाएगा? ऑप्शन ई इज राइट आंसर। बात समझ आ रही है ना? ये एग्जाम में आया हुआ सवाल, इसमें आ सकता है, ठीक है, इस सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। प्रश्न क्या बोला था? तो ये क्या बोल रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? आपका ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो हम सब जानते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम है? 2 नियम है, पढ़े ना, जिसमें पहला आपतन कोण प्रवर्तन को बराबर होता है और आपतन कोण प्रवर्तन कोण और उसके बीच में अभिलंब डाला जाता है तो आपतन कोण प्रवर्तन को बराबर होता है एक दूसरे से, ठीक है। ये तीनों दूसरा क्या कहता है? तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला क्या कहता है? आपतन कोण प्रवर्तन बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये 2 नियम होता है, ठीक है, और अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कहता? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है वास्तविक,
बी है काल्पनिक, सी है बी और सी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन में बी काल्पनिक। काल्पनिक यानी कि क्या बोल सकते हैं? इमेजिनरी। देखिए फ्रेंड, हम सब जानते हैं कि समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है? सीधा बनता है। तो सीधा एक ही कंडीशन में बनता है, कब? काल्पनिक में बनता है, वर्चुअल में बनता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। वर्चुअल इमेज में ही हमेशा वस्तु सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। तो हम जानते हैं कि समतल में क्या होता है? सीधा बनता है। तो इसका आंसर काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, जो आप घर में प्रतिदिन उठते होंगे सुबह में, तो आप आईना को देखते हैं कि मेरा फेस कैसा है, या कहीं स्कूल जाने वक्त, तो समतल दर्पण आता है, तो सीधा देखते हैं, सीधा आपका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। क्या कहता कि गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है? आपका ऑप्शन है आर बराबर 2f, बी है एफ बराबर आर, सी है एफ बराबर आर बाई टू, डी है आर बराबर एफ बाई टू। फ्रेंड्स यहाँ पे आर जो दोस्तों वक्रता त्रिज्या है, क्या है? कर्वेचर रेडियस है। एफ क्या फ्रेंड्स? फोकस दूरी है। ठीक है, तो वही बताना है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि जो फोकस दूरी होता है ना, वक्रता त्रिज्या का दुगुना होता है। सॉरी, वक्रता त्रिज्या क्या होता है? फोकस का दुगना होता है। फोकस 5 सेंटीमीटर रहेगा तो वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर रहेगा। फोकस 20 रहेगा तो वक्रता 40 रहेगा। यानी कि एफ बराबर आर बराबर 2f। क्या हो जाएगा? आर बराबर 2f हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। या फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन में सी भी होगा, एफ बराबर आर बाई टू। ठीक है, ऑप्शन ए भी, दोनों रिलेशन सही होगा। तो ऑप्शन में गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको रहना चाहिए था ए और सी दोनों रहना चाहिए था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये होगा ना, आर बराबर एफ बाई टू हो जाएगा ना, यहाँ से सही सही। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कहता कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? 8वां नंबर क्या कहता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? आपका ऑप्शन है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होता है? अवतल दर्पण। ये क्या रखिएगा। देखिए दाढ़ी बनाने में क्या होता है ना, हम लोग को चीजों को ना बारीकी से देखना पड़ता है, बड़ा बड़ा देखना पड़ता है दाढ़ी में, बाल बड़ा है या नहीं है। क्योंकि जो वहाँ पे सैलून वाले एक ऐसा दर्पण ही रखते हैं ना, ताकि उनको देखने में जो ग्राहक जन लगे कि बड़ा बड़ा नहीं, मेरा बाल बड़ा है, दाढ़ी बड़ा है। इसलिए क्या करते हैं, उन्होंने अवतल दर्पण का यूज करते हैं और उससे बारीकी से बना भी लेते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है? वर्षों के प्रतिबिंब बड़ा बनता है और साफ साफ बन जाता है। अवतल दर्पण नहीं होता। ठीक है, दाढ़ी बनाने में। अगला है 9वां नंबर, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है, एग्जाम में पूछा वाली इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है सेंटीमीटर, बी है सेंटीमीटर इनवर्स, और सी है मीटर इनवर्स, और डी है मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिर हमारा मीटर इनवर्स। लेंस की क्षमता कैसा मतलब याद रखिएगा, जो लेंस का पावर होता है 5 डायोप्टर, 10 डायोप्टर, -20 डायोप्टर, ये सब क्या होता है? ये लेंस की क्षमता होता है। और डायोप्टर क्या होता है? एक मीटर इनवर्स होता है। क्या आप पढ़े ना, P बराबर 1/f। एफ क्या होता है? फोकस दूरी, इसको मीटर में व्यक्त करेंगे, ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा ना। तो वही होता है, पावर क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 10वां को पढ़ते हैं। क्या कहा था? देखिए क्या कहा था 10वां नंबर क्वेश्चन, किस लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर हो तो वह है? मान लीजिए कोई लेंस है, उसका पावर दिया गया है -2.0 डायोप्टर, तो वह है आपका ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और बी आपका 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और डी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, किसी भी लेंस का फोकस दूरी निगेटिव रहेगा तो उसका लेंस की क्षमता भी निगेटिव रहेगा, और जिसका पॉजिटिव उसका पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो अवतल लेंस होता है ना, उसका फोकस दूरी निगेटिव होता है। ठीक है, तो यानी उसका क्षमता भी निगेटिव हो जाएगा, यानी कि क्षमता किसका होगा? अवतल लेंस का होगा। तो अवतल कहाँ पे? देखिए यहाँ पे यह अवतल है, 2 अवतल पकड़ा है। अब भाई इसमें से 2.0 है, तो इसमें क्या करेंगे? 100 से भागा देंगे। ठीक है, 100 से, जो कि सेंटीमीटर है ना, यहाँ मीटर होता है फॉर्मूला में, लेकिन सेंटीमीटर में दोनों ऑप्शन है, यानी कि 100 से ऊपर भागा देंगे, 100 से पूरा करेंगे तो 100/2 कितना होता है? 50। तो 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ठीक है, तो यहाँ में पूछे हुआ सवाल है। ठीक है, आपको पूछ सकता है। ठीक है, रिपीट भी कर सकता है। कोई भी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, एग्जाम दे रहे गुजरात बोर्ड, तो आप सवाल ये आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, एनसीईआरटी सब जगह चलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 11 क्यों। अगला 11वां नंबर, कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी
20 सेंटीमीटर है तो क्षमता होगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो क्षमता होगा आपका ऑप्शन है प्लस 0.5 डायोप्टर, बी है निगेटिव में 0.5 डायोप्टर, सी है प्लस 5.5 डायोप्टर और डी है -5 डायोप्टर। तो भाई उत्तल लेंस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब 20 है यानी कि 100 में 20 से भागा देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं लेंस की क्षमता क्या होता है 1/f होता है। यहाँ पे f सेंटीमीटर तो मीटर में लाना है ना, तो 100/20 हो जाएगा, तो 20/5 आ जाएगा, तो प्लस में 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी। प्लस क्यों पता चला, क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होता है पॉजिटिव होता है, और अवतल में क्या होता है निगेटिव होता है। अवतल दर्पण हो अवतल लेंस हो, दोनों में निगेटिव होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 12वां की ओर। चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन 12 को पढ़ते हैं क्या कहता है। देखिए लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, क्या कहता है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। आपका ऑप्शन है फोकस दूरी के व्युत्क्रम से, बी है फोकस दूरी के दुगुना से, सी है फोकस दूरी के तिगुना से और डी है फोकस दूरी के द्वारा। देखिए दोस्तों हम लोग अभी मैंने बताया था कि जो लेंस की क्षमता जो पी होता है ना वो 1/f होता है, तो एफ का क्या है व्युत्क्रम है ना, इनवर्स है ना, तो इनवर्स के लिए क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे व्युत्क्रम बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम से व्यक्त करते हैं लेंस की क्षमता को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न की। क्या बोला देखिए कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं कि जब मैं दे रहा था एग्जाम दिया था 10th का, उस वक्त ये पूछा गया था सवाल, और मैंने बाद में देखा कि बहुत बार रिपीट भी कर रहा है। देखिए कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है, यानी कि यूज नहीं करते हैं। आपका ऑप्शन है कांच, बी है मिट्टी, सी है जल, डी है प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स होगा मिट्टी। अब आप ही सोचिए ना भाई, मिट्टी का यूज क्या होगा यार। आपको मान लीजिए आपका चश्मे का लेंस बनाना है, तो वहाँ मिट्टी का यूज क्या होगा, क्या उसकी जरूरत पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन में बी है राइट आंसर। कांच जल का यूज होगा, प्लास्टिक का भी यूज होगा, क्योंकि प्लास्टिक मिलाए जाते हैं लेंस बनाने में। कांच का भी यूज होता है, जल वाटर मिलाए जाते हैं कुछ उसको मुलायम करने में या कठोर करने में, ये होता है। ठीक है, बट इसका मिट्टी का यूज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न क्यों क्या कहता भाई कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है कांच में, बी है वायु में, सी है जल में और डी है शून्य या निर्वात में। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, शून्य या निर्वात में। जीरो या वैक्यूम में पता क्या होता है, प्रकाश सबसे ज्यादा स्पीड से चलता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश क्या करता है अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है, और शून्य या निर्वात में जो अपवर्तनांक 1 होता है वो, ठीक है, 1.003 होता है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ से ज्यादा चाल होता है। यहाँ पे दोस्तों चाल देखा जाए तो 3 लाख किलोमीटर होता है, याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जो लाइट होता है 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या कहता है देखिए 15वां नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान होता है। ऑप्शन है साइन आर बटा आई, साइन आई बटा आर, साइन आई इंटू आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन में बी है राइट आंसर, साइन आई बटा साइन आर। हम लोग फ्रेंड्स जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से, क्या जानते हैं कि किसी माध्यम में जो आपतित जो आपतन कोण का जो जया और अपवर्तन कोण का जया एक नियतांक होता है। तो अपवर्तनांक में नियतांक ही होता है ना, मी होता है। आपतन कोण मतलब आई, अपवर्तन कोण मतलब आर, जया मतलब साइन, जया मतलब साइन होता है। ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। ये पूछा गया सवाल, ये पूछ सकता है। ठीक है, पूछे या ना पूछा है या नहीं पूछा है वो मतलब नहीं है, ये पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी का ही है, और 10th में एनसीईआरटी सवाल मोस्टली आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। क्या कहता है कि अवतल लेंस में आवर्धन इम बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। ऑप्शन है यू बटे भी, बी है भी भागा यू, भागा मतलब बटा होता है, भी भागा यू, और सी है यू प्लस भी, और डी है यू इंटू भी। तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि अवतल लेंस में क्या होता है, आवर्धन जो होता है एम बराबर वो भी बटे यू होता है, और वही दर्पण में माइनस में भी बटे यू होता है। ठीक है, तो भी बटे यू क्या होगा, पता पॉजिटिव है, देखिए ये होता है। यू बटे भी नहीं होता, हमेशा भी बटे यू होता है। भी क्या दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी है, और यू क्या वस्तु की दूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 17 की ओर। क्या कहता है, प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है। प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है। आपका ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी है सामान्य परिवर्तन, सी है वर्ण विक्षेपण, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल जो फाइबर होता है फ्रेंड्स, प्रकाशित तंतु इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, यहाँ पे हिंदी में, वहां पे बता दो तो क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। ये मतलब इसका क्या होता है, यहाँ मतलब ये होता है दोस्तों कि प्रकाश को ना बिना उसकी तीव्रता में कम किए हुए हम लोग उसको बहुत दूर तक भेज सकते हैं। जैसे आप लोग आपके घर में जो आप लोग जो वायर आता होगा ना
टावर, जियो का, रिलायंस का, तो वो आप सब ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ही आ रहा है, वो सब इसी बेस पर काम करता है, ठीक है। वहां पे वेव को भेजा जाता है दूर तक बिना उसकी तीव्रता को कम किए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। प्रश्न क्या बोला जा रहा है दोस्तों, 18 प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होने का अभिप्राय है। आपका ऑप्शन है हीरे प्रकाश से चल निवास अधिक है, ऑप्शन बी है हीरा का कीमत अधिक है, सी है हीरा प्रकाश का क्रांति कोण शीशा से छोटा है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों मतलब एक ही होता है, हम अभी मैंने बताया था आपको, बोर्ड बात बताया था कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है ना वहां प्रकाश से चल कम होता है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसका पास ज्यादा होता है। जैसे निर्वात का वन था, समथिंग वन अप्रोक्स मान लें, तो हम ज्यादा था। तो उसी पर से हीरा में अपवर्तनांक 2.42 है, यानी ज्यादा है, तो हीरा में प्रकाश से चल निर्वात से अधिक है। गलत बात। इसका क्यों हो रहा है, ज्यादा क्यों? हीरा में प्रकाश का क्रांति कोण शीशा से छोटा है, हीरा का कीमत अधिक है, तो इसका तो क्या हो जाएगा, हीरा में प्रकाश से निर्वात से अधिक है। ये भी गलत हो जाएगा, इसमें ज्यादा होता नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा, हीरा में प्रकाश का क्रांति कोण शीशा से छोटा होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 19वां नंबर। किस लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? ऑप्शन है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है दोनों में, और डी है कोई नहीं। यानी कि दोस्तों उस लेंस का नाम बताना है जिसमें दोस्तों आपका आभासी प्रतिबिंब बन जाए और वास्तविक भी बन जाए। समझे बात को, दोनों बन जाए। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, आप जानते हैं किससे बनता है, पता है? इसका सही आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा दोस्तों। उत्तल लेंस में क्या होता है ना, दोनों तरह का प्रतिबिंब बन जाता है, अब वास्तविक बन जाता है और आभासी भी बन जाता है, ठीक है, ये दोनों तरह का प्रतिबिंब बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है 20वां की ओर। क्या बढ़ते 20वां नंबर की ओर। आगे बढ़ते दोस्तों 20वें नंबर प्रश्न की ओर। क्या है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? आपका ऑप्शन है 1, बी में 3, सी में 2, डी में 4। तो इसका सही से क्या हो जाएगा 2। मैंने बताया था कि प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन दोनों के दो ही नियम होते हैं। जो मैंने बताया था नियम वो क्या कहता है, बताया था ना, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन में दो नियम होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, दो को छोड़कर कुछ ज्यादा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। क्या कहता है, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि दर्पण के लिए यू भी और एफ में संबंध है। आपका ऑप्शन है आर बराबर यू वी बटा यू प्लस बी है आर बराबर ए बटा यू प्लस बी, और सी है आर बराबर 2 इंटू यू वी बटा यू वी, ठीक है। यहाँ पे तो आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे यू इंटू व्यू जो होगा ना ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पे होना चाहिए था नीचे यू प्लस व्यू होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे यू प्लस बी होना चाहिए था, यहाँ पे क्या हो जाएगा यू प्लस बी हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स इसको आप एक्सप्लेन करिएगा ना तो दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये जो तो फ्रेंड्स आपका दर्पण सूत्र होता है, ठीक है, इसको करिएगा। क्योंकि r/2 क्या होता है, f के बराबर होता है, तो उसको आप अपोजिट करेंगे ना, उल्टा करेंगे ना, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 22 नंबर की ओर। क्या कहना देखिए तो, क्या बोल जा रहा है 22, आवर्धन की इकाई है, यानी कि आवर्धन का मात्रक है, ये यूनिट है। आपका ऑप्शन है मीटर, बी है मीटर स्क्वायर, सी है मीटर इनवर्स, और डी है इकाई होता ही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इकाई होता ही नहीं है। अब बोले ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तो आवर्धन क्या होता है, मैंने बताया था आवर्धन क्या होता है, एम बराबर भी बटा यू होता है। भी क्या, प्रतिबिंब की दूरी मीटर में होगा, यू क्या वस्तु की दूरी, यही दूरी में मीटर में ही होगा, कट गया 1 आ गया तो ये बीमाहीन हो गया, इसका कोई बीमा नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं 23 प्रश्न क्या बोला जा रहा है, देखिए कि एक लेंस की फोकस दूरी -40 सेंटीमीटर है तो लेंस है। आपका ऑप्शन है अवतल, बी है उत्तल, सी है समतल, और डी है कोई भी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। देखिए याद रखिएगा, अवतल लेंस का तो जो फोकस दूरी होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है फ्रेंड्स, आपका निगेटिव होता है, ठीक है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, हमारा क्या है देखिए, अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो -40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये अवतल के लिए जाएगा, पॉजिटिव आता तो ये उत्तल लेंस हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, हमारा 24वां की ओर। लेंस सूत्र है, देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने हाल फिलहाल अब दर्पण सूत्र बताया था, लेकिन अब यहाँ पे लेंस सूत्र का सवाल पूछा गया एग्जाम में, बोला कि लेंस सूत्र क्या है। आपका ऑप्शन है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, बी में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, सी है 1/v प्लस 1/u बराबर माइनस में 1/f,
और सी में एम बड़ा माइनस बी बाई यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1/v-1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या होता है एक्चुअली, ये लेंस फार्मूला होता है, ठीक है, जो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल इस बेस पे आपका हल होते हैं, सोल्व होते हैं, ठीक है। चलिए और यहाँ पॉजिटिव लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, दर्पण सूत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग 25 मार्क की ओर। देखिए क्या करता है, क्या बोला जा रहा है प्रश्न। ये प्रश्न ये बोल रहा है दोस्तों कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, जो मोटर गाड़ी जो चालक के सामने क्या लगा, ड्राइवर के सामने क्या लगा रहता है, आपका ऑप्शन है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है एक पतला लेंस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण दोस्तों लगा रहता है, याद रखिएगा। क्या होता है, जो व्यक्ति जो होते हैं दोस्तों, जो क्या कौन से व्यक्ति होते हैं, ड्राइवर साहब होते हैं, उनके सामने जो बगल में क्या होता है ना, एक उत्तल दर्पण लगा रहता है। अब उत्तल दर्पण क्यों लगा रहता है पता क्या होता है, क्यों का किसी रीजन पता क्या होता है, इसलिए तो लगा रहता है ना कि उत्तल दर्पण में क्या होता है ना, अब वस्तु का छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो छोटा छोटा पीछे बहुत सारे दूर दूर तक भी गाड़ी मोटरसाइकिल वस्तुओं का प्रतिबिंब उस छोटे से इमेज में बन जाता है, और क्लियरली हम लोग देख पाते हैं ड्राइवर कि पीछे क्या है नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत छोटा छोटा सा उसका जो वक्ता पृष्ठ ज्यादा होता है, जिसके कारण वो छोटे छोटे वस्तु को भी प्रतिबिंब बना लेता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर। एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, आपका ऑप्शन है वास्तविक उल्टा, बी है काल्पनिक उल्टा, सी है काल्पनिक सीधा, डी है वास्तविक सीधा। तो इसका सही आंसर क्या है, उत्तल दर्पण क्या होता है तो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, उल्टा तो भाई बनता नहीं है। उल्टा कब बनेगा, जब वास्तविक बनेगा। तो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है किसके द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा। और वही अवतल दर्पण आता तो कैसा रहता, वास्तविक और उल्टा रहता। आगे बढ़ते हैं 27वां नंबर। क्या बोला जा रहा है कि कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पे बनता है, यानी कि हम कहाँ पे रहेंगे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल फोकस पे बनेगा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन है फोकस पे, बी है वक्ता केंद्र पे, सी है ध्रुव पे, डी है अनंत पे। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, अनंत पे। क्योंकि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि जब अवतल दर्पण आता है ना, जब अनंत से जो किरणें आती है वो फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से गुजरती है, ऐसे ऐसे फोकस से जाती होती है। तो ये जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे ना तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनता है, याद रखिएगा। कहाँ, किस लिए, अवतल दर्पण के लिए। आगे बढ़ते हैं 28वां की ओर। क्या कह रहा कि ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वो क्या कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन है पारदर्शी पदार्थ, बी है अपारदर्शी पदार्थ, सी है पारभासी पदार्थ और डी है आपका बटर पेपर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, साफ, उससे एकदम लाइट आसानी से गुजर जाएगा। और परभासी का मतलब क्या होता है, आंशिक रूप से, नहीं प्रभासी मतलब हाँ आंशिक रूप से जाएगा। जैसे आप देखेंगे जब अपने कागज या कागज को तेल से भिगो दीजिएगा ना तो वो एक तरह से प्रभासी बन जाएगा, और ये आप पारदर्शी मतलब जाएगा ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर और 38 को देखिए फिर क्या कह रहा है दोस्तों 29 नंबर। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह, आपका ऑप्शन है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बी है शीशे से सीधे निकल जाती है और सी है अभिलंब की दिशा में जाती है और डी है अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो देखिए दोस्तों विरल मतलब क्या होता है, जहां प्रकाश की चाल ज्यादा हो। सघन मतलब क्या होता है, सघन मतलब प्रकाश से कम। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि सघन में भीड़, भीड़ देखते हैं, भीड़ मेला लगता है, दशहरा का मेला लगता है तो सघन में भीड़ ज्यादा रहता है। मैं वहां पर बोलूंगा आप दौड़िएगा, नहीं दौड़ पाइएगा, तो आपको वहां पे चाल कम जा रहा है ना। वही मैं बोलूंगा खाली जगह पे दौड़ जाइएगा, फास्ट दौड़िएगा, वहाँ ज्यादा चाल हो गया। तो इस सघन मतलब कम चाल प्रकाश की चाल, अभी मतलब जहाँ ज्यादा चाल। तो वही होता है भाई, प्रकाश कैसे चला है, ज्यादा से कम क्यों जा रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपका स्पीड कम जाएगा, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाइएगा, डी ऑप्शन नंबर। बात समझ आ रहा है, समझ रहे हैं। जैसे आप बाइक से स्पीड से जा रहा है, सिंगल लगा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है, तो आप स्पीड कम करिएगा ना, यानी कि मुड़ जा रहे हैं अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर नहीं भाग रहे हैं, मुड़ जा रहा है। ये हो गया सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर। क्या कहता है भाई, क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उससे कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु से क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है फोकस कहते हैं, बी ए के वक्रता केंद्र कहते हैं, आपका सी है प्रकाश केंद्र कहते हैं और आपका डी क्या है आपका
प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, प्रतिबिंब बिंदु। हम सब जानते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। जब मान लीजिए कोई वस्तु रखा गया, अब वस्तु से बहुत सारा किरण निकला, वो किरण टकरा के कहीं आके उसी से मिल गया है, तो वहां पे प्रतिबिंब उसका बन जाता है ना। तो उसी प्रकार से प्रतिबिंब बिंदु कहलाता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन या वर्तन, जो क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, उसके अलावा 30 महत्वपूर्ण सवालों को बताया हूँ, जो सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा बुक रटिएगा, समझिएगा, तब आपको ये ऑब्जेक्टिव मिलेगा। बट उसमें मैं आपको एक निकाल के दे दिया हूँ ताकि ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल इससे आते हैं, बहुत सारे आते हैं, ठीक है, पूछे भी जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड, सब वहाँ पे सवाल आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसलिए प्लीज वीडियो को देखिए, आराम से समझिए इसको। तो आज बोल सकते हैं दोस्तों, आज का वीडियो कैसा अच्छा लगा ना, कुछ सीखे ना, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही मतलब वीडियो सबसे पहले पहुंचते रहें और सीखते रहें आप, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।